कॉलेज की भीड़ में कुछ रिश्ते चुपके से दिल में जगह बना लेते हैं। आरव लाइब्रेरी में किताब ढूंढ रहा था कि तभी मीरा की किताबें नीचे गिर जाती हैं। दोनों किताबें उठाते हुए एक दूसरे को देखते हैं। ओह सॉरी, मैं हेल्प करता हूँ। कोई बात नहीं, गलती मेरी भी थी। और यहीं से एक नए रिश्ते की शुरुआत होती है। आरव, तुम हमेशा इतने सीरियस क्यों रहते हो? घर की जिम्मेदारियां शायद जल्दी समझ आ गईं। लेकिन मुस्कुराना भी जरूरी होता है। तुम्हारे साथ रहता हूँ तो मुस्कुराहट अपने आप आ जाती है। मीरा शर्मा जाती है। धीरे धीरे आरव और मीरा की दोस्ती गहरी होने लगी और दोनों का रिश्ता दोस्ती से प्यार में बदलने लगता है। एक दिन घर में शारदा देवी अपने बेटे आरव से उसकी शादी की बात करती है। आरव, मैंने सोच लिया है, तेरी शादी अपनी बहन की बेटी नैना से करवाऊंगी। माँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। क्या मतलब? कौन है वो लड़की? उसका नाम मीरा है। वो मेरी क्लास फेलो है। बिल्कुल नहीं, इस घर की बहू मैं अपनी पसंद से लाऊंगी। माँ प्लीज, मीरा बहुत अच्छी लड़की है। मुझे किसी गैर लड़की की तारीफ सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। रात को आरव अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है। माँ, आपने हमेशा मुझे सच और इंसानियत सिखाई है, फिर मेरी खुशी क्यों नहीं समझ रही? मैं तेरी भलाई चाहती हूँ। मेरी भलाई मीरा के साथ है माँ। शारदा देवी चुप हो जाती हैं। आखिरकार बेटे की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ता है। काफी समझाने के बाद शारदा देवी शादी के लिए मान तो गईं, लेकिन दिल से नहीं। मीरा दुल्हन बनकर पहली बार घर में कदम रखती है। माँ जी, मैं आपके लिए पानी ले आऊं? शारदा देवी बिना जवाब दिए दूसरी तरफ देखने लगती हैं। माँ जी, अगर आप थक गई हैं तो मैं आपके पैर दबा दूं। शारदा देवी उठकर वहां से चली जाती है। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मीरा पूरी कोशिश कर रही है। मैंने तुम्हारी खुशी के लिए इसे इस घर में आने दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसे अपना लूं। मीरा ये बात सुन लेती है। उसकी आंखें भर आती हैं, लेकिन वो चुप रहती है। मुझे माफ कर दो मीरा। शायद वक्त के साथ माँ जी मुझे अपना लेंगी। माँ का दिल थोड़ा सख्त है। कोई बात नहीं आरव, मैं एक दिन उनका दिल जरूर जीत लूंगी। रात को मीरा सबके लिए चाय बना रही होती है। मीरा पूरे दिल से घर संभालने लगती है। माँ जी, आपकी शुगर वाली चाय तैयार है। टेबल साफ किया? जी माँ जी। मीरा सुबह से रात तक पूरे घर का ध्यान रखती, लेकिन शारदा देवी का दिल अब भी नहीं पिघलता। मासी, मैं आ गई। कुछ दिनों बाद नैना घर रहने के लिए आती है। आओ मेरी बेटी। नैना मीरा को ऊपर से नीचे तक देखती है। ओह, तो ये है आरव की पत्नी। जी, आप फ्रेश हो जाइए, मैं चाय लेकर आती हूँ। वाह, घर में नौकरानी भी मिल गई। नैना, तमीज से बात करो। एक दिन शारदा देवी अपनी अलमारी में रखे सोने के कंगन ढूंढ रही होती हैं। अरे, मेरे कंगन कहाँ गए? घर में सब परेशान हो जाते हैं। मासी, कल मैंने मीरा भाभी को आपके कमरे में देखा था। जी माँ जी, मैं कमरे में गई थी लेकिन सिर्फ कपड़े रखने। तो फिर कंगन अचानक गायब कैसे हो गए? माँ जी, मैंने कुछ नहीं लिया। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। नैना, बिना सबूत के इल्जाम मत लगाओ। लेकिन घर में और गया कौन था? मुझे अब यकीन होने लगा है कि तुम इस घर के लायक नहीं हो। कुछ लोग मासूम बनने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। बस नैना, माँ प्लीज। बहुत हो गया। ये लड़की आज के बाद इस घर में नहीं रहेगी। मीरा रोते हुए अपना सामान उठाती है। माँ जी, मैंने सच में कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता मेरी गलती क्या थी, लेकिन एक दिन आपको सच जरूर पता चलेगा। तुम्हारी सफाई सुनने का मुझे कोई शौक नहीं। मीरा घर छोड़कर चली जाती है और आरव उसे बेबस होकर जाता हुआ देखता रह जाता है। मीरा के जाने के बाद आरव बिल्कुल बदल जाता है।
आरव चलो डिनर पर चलते हैं। मेरा मन नहीं है। कब तक उदास रहोगे? तुम नहीं समझोगी। नैना बेटा जरा पानी दे दो। मासी प्लीज नौकर को बोल दीजिए। मीरा तो बिना कहे सब कर देती थी। शारदा देवी को मीरा की याद आने लगती है। अगले दिन नैना नाश्ता बना दिया। मुझे शॉपिंग के लिए देर हो रही है। धीरे धीरे नैना का असली व्यवहार सामने आने लगता है। एक रात शारदा देवी की तबीयत खराब हो जाती है। नैना मेरी दवाई। मासी मुझे नींद आ रही है। तभी आरव भाग कर आता है। माँ, आप ठीक हैं? शारदा देवी की आंखों में पछतावे के आंसू आ जाते हैं। मीरा होती तो मेरे पास से हटती भी नहीं। मैंने पहले ही कहा था माँ। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी आरव। क्या वो मुझे माफ कर देगी? मेरा दिल की बहुत साफ है, मीरा का दिल बहुत बड़ा है माँ। शारदा देवी खुद मीरा को वापस लाने उसके मायके जाती हैं। माँ जी आप। मुझे माफ कर दो बहू, मैंने तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी। तुम सिर्फ मेरे बेटे की पसंद नहीं, इस पूरे घर के लिए अच्छी साबित हुई हो। मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्या तुम वापस घर चलोगी? और वो हाँ में सिर हिला देती है। माँ जी। मीरा वापस घर आ जाती है। घर में फिर से खुशियाँ लौट आती हैं। आज से ये घर सिर्फ मेरा नहीं, मेरी बहू का भी है। मुझे पता था सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी इंसान को किसी की अहमियत उसके दूर जाने के बाद समझ आती है। और सच्चा रिश्ता वही होता है जो हर मुश्किल के बाद भी साथ निभाए। ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करना ना भूलें।